हेलो हाउ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई हारिस सुल्तान का है जो कि चैंपियन ट्रॉफी को लेके बात कर रहे हैं और इनके जो पाकिस्तानी है झंडू उन पे दिखा रहे हैं कि भाई ये करते क्या हैं, सोचते क्या, इनकी सोच कैसी है। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मजेदार रिएक्शन वीडियो साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड और यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानियों को झंडू पंथी कैसी होती है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और चैंपियंस ट्रॉफी बड़े जोरों शोर से चल रही है। बहुत सारी टीमें अंदर हैं, बहुत सारी टीमों को शौक है। अफगानिस्तान भी अभी अंदर है, उनको भी उम्मीद है कि शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। लेकिन एक टीम है जो इतनी दुआएं मांगती है, और बल्कि सिर्फ टीम नहीं दुआ मांगती, उनके साथ आधा मुल्क भी दुआएं मांग रहा होता है अल्लाह मियां के साथ कि अल्लाह मियां आज के मैच जिता दे। लेकिन अल्लाह मियां ने ऐसे छितर मारे कि आखिरी मैच में जिनमें इनकी शायद उम्मीद थी, वैसे मुझे उस पर भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया इंडिया को भी, तो उनके ऊपर भी अल्लाह मियां ने कहा तुम्हें मैंने मैच जिताना, तुम्हें यहीं से जलील करके बाहर निकालना। पहली दफा हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच जीते बगैर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन शर्म इनको आती नहीं। ये सोच की मैं बात कर रहा हूँ। ये सोच जो है, ये सोच एक ऐसा धुतकारा हुआ कुत्ता है कि अल्लाह मियां इनको छितर मार के दूर दूर किया जाता है, दूर दूर किया जाता है कि दूर हो जा मेरे से। लेकिन ये फिर भी है मैच जिता दो। और इतने बेशर्म आइडियोलॉजिकली इतने कमजोर हैं, अकल के अंधे हैं कि जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह का शुक्र करने लग जाते हैं, जब मैच हार जाते हैं तब भाई इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, तब उनको जो प्लेयर्स हैं उनकी चित्रौल करने लग जाते हैं। वो प्लेयर्स मौलवी रिजवान दुआएं पढ़ता है, बाकी के लोगों को नमाजें पढ़वाता है, जबरदस्ती कभी तस्बियां कर रहा होता है, ड्रामेबाजी कर रहा होता है, टूर पे जाता है तो वहां पे मस्जिदों में स्पीचेस करने लग जाता है। भाई तेरा क्या काम है? तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको आपका खुदा छितर मार रहा है तो हिंट ही समझ जाओ, अगर वो है तो उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से बहाने मारते हैं, कहते हैं ये दुनिया असबाब के ऊपर चल रही है, यानी आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा, अगर मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा तो फिर आपके अल्लाह मियां की क्या जरूरत है, फिर दुआओं की क्या जरूरत है? यही वजह है ना कि इससे साबित हो जाता है कि काफिर जब दुआएं किए बगैर या अगर अपने खुदा से वो दुआ करे तो इसका मतलब उनका खुदा जीत गया, फिर इसका मतलब उनका खुदा सच्चा हुआ या ज्यादा ताकतवर हुआ। नहीं, वहां पे नहीं मानेंगे, वहां पे कहेंगे नहीं वो मेहनत की इसलिए उनको मेहनत का फल मिल गया। तो फिर इससे साबित हो जाता है कि अल्लाह आपका चाहे बीच में हो ना हो, जिसने मेहनत की होगी तो वही जीतेगा। लेकिन ये लॉजिक इनको समझ नहीं आती, दोनों तरह से खेलते हैं। इसीलिए क्योंकि ये फंडामेंटली वीक है, इनकी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स इतनी वीक है और इतनी खोखली है, जो 1400 साल पुराने किस्से कहानियों के ऊपर, सुपरनैचुरल मिथ के ऊपर चल रही है। इसी वजह से ये हर डिपार्टमेंट में फेल है, हर डिपार्टमेंट में फेल है। क्रिकेट में आगे क्यों जाएंगे, किसी भी चीज में आगे। और जितना ये गोरों के करीब थे, क्योंकि जाहिर बात है जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता गोरों का जो होल्ड था, जो एंग्लो सेक्सन वैल्यूज थी, ब्रिटिश वैल्यूज थी, आई एम नॉट सेइंग कि दे वर परफेक्ट बट दे वर ऑब्वियसली मच बेटर देन दीस वैल्यूज। जैसे जैसे ये उन गोरे की वैल्यूज से दूर होते गए वैसे वैसे ये नीचे चले जाते गए। अरे भाई, पहली बात, पाकिस्तान आजाद नहीं होता, पाकिस्तान बना था, पैदा हुआ था 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ था, ना कि सॉरी 15 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त को नहीं हुआ था। ये लोग भ्रम में जीते। अगर रियलिटी देखी जाए, सच देखा जाए तो 15 अगस्त को ही ये लोग पैदा हुए थे। वो तो इनका जिन्ना 3 साल तो इन लोगों ने 15 अगस्त को ही अपना मनाया, लेकिन उसके बाद नहीं नहीं हम इंडिया से सुपीरियर हैं तो एक दिन पहले मनाएंगे। और ये रियलिटी पैदा हुआ था इस भाई, आजाद नहीं हुआ था, आजाद इंडिया हुआ था। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान का नाम था नहीं था, बना ना 15 अगस्त को 1947 को, 27वें जुम्मे को। तो 27वां जुम्मा 1947 देख लो आप कब पड़ता है। उसकी एक ही ट्रेजेक्टरी, इससे जमीन के अंदर धंस जाना, ये खत्म हो जाना, ये मुल्क, ये हर जगह पे खत्म होना। मैं आपको, बल्कि मुझे याद है वो भी मैंने वीडियो एक पुराने उसमें चलाई थी, उसमें लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। जरा इनकी लॉजिक सुने, टीवी के ऊपर बैठ के क्या बातें करते हैं। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इतना जादू उड़ रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो तुम्हारा अल्लाह मियां नहीं है कहीं पे? उन वो फरिश्तों का क्या हुआ जो फरिश्ते इधर बैठे होते हैं, वो अच्छे माल बुरे माल दिख रहे होते हैं? क्या उनके पास कोई पावर नहीं है कि ये जो काला जादू करने वाला आ गया है उसको पकड़ के मारे हम? नहीं, यानी हर तरफ से लोगों को चूना लगाते हैं, हर तरफ से लोगों को बेवकूफ, बल्कि खुद भी बने हुए। खैर ये तो फ्रॉडिया होगा ये बंदा, इस पर तो मुझे पूरा यकीन है ये बंदा फ्रॉडिया होगा। इसको क्या कहां की अंदर की खबर आनी आड़ा तो मोदी दे नाल काम करदा। तो बहरहाल इमामुल हक ने मौलवी रिजवान की पोल खोल दी कि अच्छा, एक चीज देखो, 22 पंडित एक मुसलमान देश में गए, मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम कंट्री के लोगों के साथ खेल लेते। मुसलमान पाकिस्तान मुस्लिम देश है, यूएई भी मुस्लिम देश है। अल्लाह मियां का वहां कुछ नहीं चला, वहां 22 पंडितों का चल गया। सोचो, तुम्हारे घर में घुस के बैठ के जादू टोना करके आ गए, ब्लैक मैजिक। इनके लॉजिक से बता रहा हूं। तो फिर तुम स्ट्रॉन्ग कहां हुए, कमजोर हो गए फिर तो तुम, है ना। 22 पंडितों के आगे पूरा मुल्क किसी काम का नहीं रहा, पूरे मुल्क की दुआई नहीं चली, पूरे मुल्क का कोई ब्लैक मैजिक नहीं चला। रिजवान असल में करता क्या है, जरा ये वीडियो देखे, बड़ी मजे की वीडियो में नजर से गुजरी। मैं चलो जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये किसी पॉडकास्ट में इमामुल हक बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई बात की, जरा सुनिए जरा क्या बात चल रही है। एक तो 22 पंडितों के आगे इनके अल्लाह मियां और इनके अल्लाह मियां के फरिश्तों की आर्मी जो है नाकाम हो जाती है। The leader.
लीडर 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 का तो कोई नाम आई नहीं मेरे ज़हन में फिलहाल। सारे आपस में लड़ रहे हैं। इमेजिन करें अंदर क्या होता होगा, इमेजिन करें कितने, वैसे हमारे सामने इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली, जब विराट कोहली से कैप्टनसी लेके रोहित शर्मा को दी गई, उधर भी बड़ी ईगोज हो सकती थी, बड़ा क्लैश हो सकता था। वो बहुत सारे लोगों ने, जो बाहर के लोग हैं, मैं भी, आई वाज आल्सो ऑन टीम विराट कोहली, बट ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनीथिंग एंड आई कांट डू एनीथिंग, लेकिन एक ये नेचुरल लोगों की इंक्लिंग होती है कि मुझे ये बंदा पसंद है, मुझे वो बंदा पसंद है, सो आई वाज ऑन टीम विराट कोहली। बट विराट कोहली ने, वो तो बाज नहीं आया, वो तो खेलता रहा, वो तो, उसने तो नहीं गुस्सा किया कि मैं जरा रोहित शर्मा की टांगे काटूंगा ताकि मैं जरा मैच हार जाऊं तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी चली जाए, उसने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो लोग हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आया है। प्रोफेशनलिज्म क्यों आया? उनकी वैल्यूज की वजह से आया। वो वैल्यूज ट्रांसेंड करती हैं डाउन टू एवरी सिंगल प्लेयर। आप उनके बड़े बड़े प्लेयर, सारे प्लेयर्स जो हैं मिलियनर्स हैं, लेकिन उनको ये लालच नहीं होता कि हम उसकी टांग कर, ये अभी तक वो काम कर रहे हैं जो हम 90s में सुनते थे कि वेस्ट इंडीज टीम में होता है या पाकिस्तान की टीम में होता है, सियासतें चल रही हैं, उसकी टांग काटी जा रही है, वसीम अकरम से आमिर सुहेल को बना दिया, आमिर सुहेल से मीज़ा को बना दिया, फिर उनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं वगैरह वगैरह। ये अभी तक इस जमाने में ये हरकतें हो रही हैं। तो क्या वो, मैं सुन रहा था भी अंदर की कुछ खबरें ऐसी आती है कि शाहीन अफरीदी, वो देखने में वैसे कोई तरह कोई डीप थिंकर नहीं लगता, लेकिन सुना उसकी भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी उससे उसके लोगों की टांगे काटने में लगा हुआ मोहम्मद रिजवान की। तो बहरहाल सुनिए, लीडर इनमें कोई भी नहीं है, ना लीडर है ना ही प्लेयर है, ये बस इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। अगर जिस दिन इनका तुक्का लग गया मार धाड़ कर दी, बस ठीक है, लेकिन ये कभी ग्लू बन के कभी भी नहीं खेले। तो सुनिए, पहली बात, लीडर ना ही पाकिस्तान की आवाम में है, ना ही उनकी आदमी में है, ना ही पाकिस्तान कोई टीम में है। इंडिया के अंदर नेशनलिज्म टूटा हुआ है अच्छे से। कुछ लोग हैंगे जो बाबर को पसंद करते होंगे या शाहीन अफरीदी को पसंद करते होंगे। एक टाइम था कि शाहिद अफरीदी को, इंजमाम उलक को, शोएब अख्तर को पसंद करते थे। मैं भी देखता था मैच, एक टाइम था उस टाइम पे। शोएब अख्तर की बॉलिंग मेरे को पसंद थी, इंजमाम उलक की मेरे को बैटिंग पसंद थी। वो खड़े खड़े छक्के मारता था, खड़े खड़े मारता था वो, एक टाइम वो था। लेकिन आज का टाइम है, तुम्हारे गोवर प्लेयर को कोई पसंद नहीं करता। तुम्हारा बाबर आजम तो मुझे किसी एंगल से वो सीरियस बंदा लगता ही नहीं है, ना ही तुम्हारा ये रिजवान लगता है, ना वो तुम्हारा वो सोफे से शक्ल वाला, क्या नाम है उसका, मैं तो भूल गया, वो चूंदा टेपिया, हरीश टेपिया, वो भी लगता मुझे किसी एंगल से प्रोफेशनली नहीं लगते। भाई साहब यूएस गए थे, $25-25 लेके डिनर पे जाते ये लोग, 50-50, 7-8 लाख रुपए लेते हैं उसके बाद भी। भाई तुम अपनी टीम के लिए खेलो, अपने मुल्क के लिए खेलो। नहीं, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, बस खाली इनके अंदर क्या है, इस्लामिज्म। जहां देखो ये घुसा देते हैं। ये था मेरे ख्याल से रिजवान था ना, कहीं गया था दूसरी कंट्री में, तो बाहर रोड पे इसने नमाज पढ़नी चालू कर दी थी। रिजवान ही था ना, या कोई क्रिकेटर था, याद नहीं आता मुझे। इनके अंदर ये है, ये प्रैक्टिस कम, नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, तो नमाजों में टाइम जाएगा, प्रैक्टिस कब करोगे। इनके अंदर ना नेशनलिज्म है, इनके लिए पहले धर्म उसके बाद देश आता है। तो सोच सकते हो कि ये लोग कैसे होंगे। दुनिया के लिए पहले अपना देश फिर धर्म आता है, लेकिन इनके लिए धर्म नहीं आता पहले, इनके लिए पहले देश नहीं आता, धर्म आता है। और ये खुद बोलते हैं इनके लिए देश पहले नहीं है। आइएगा कि इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान? बुनियादी तौर पे तो इस्लाम पहले है, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, और उसके बाद फिर आपकी रियासत होती है। और इस्लाम पहले है या फिर पाकिस्तान? बीइंग अ मुस्लिम अगर तो हम देखा जाए तो पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान हासिल किया गया इस्लाम की बुनियाद पे, से तो बाहर से पाकिस्तान बाद में है, इस्लाम पहले। तो फिर सबसे पहले देश है या धर्म? अगर देखा जाए तो धर्म है ना, देश से देश ज्यादा बड़ा है, धर्म छोटा है। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जो है धर्म जरूरी है या आपके लिए जो है देश जरूरी है, क्या कहेंगे? देश जरूरी है। आप पहले कंट्री है या आपका रिलीजन है, तो आपके लिए क्या सबसे पहले? जो एक सेकंड हो गया भाई, अगर जब देश रहेगा तभी तो आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। जब आप देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? तो कहां से खेलेंगे बताओ मुझे। भाई ठीक है, तुम धर्म अपना मानो, किसी ने रोका नहीं है, तुम करो, लेकिन एक टाइम पे जब कहते हैं ना कि कर्म करना बहुत जरूरी होता है, जब कर्म ही नहीं करोगे, एक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो खेलोगे क्या? तुम पता कैसे लगेगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं दबा के। क्या विराट कोहली मंदिर नहीं आता? बिल्कुल जाता है, इतनी सारी वीडियोस होंगी, कहां नहीं जाता वो। लेकिन वो पहले प्रैक्टिस भी करता है अपनी, जब ग्राउंड पे होता है प्रैक्टिस करता है वो छोटे मैच भी खेलता है। मतलब वो अभी कोई ट्रॉफी हुई थी इंडिया के अंदर, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, वहां पे खेलने पहुंच गया था बंदा। एक्सपीरियंस गेन करते हैं लोग, लेकिन तुम लोग एक्सपीरियंस गेन नहीं करते। जो छोटा आता है उसको दबाने की कोशिश करते हो, उसको छोटू बना देते हो तुम लोग। तो कहां से बनोगे? उस छोटू को भी नमाज पढ़ाने पहुंचा देते हो, और ये चीजें खुद खोल के बताएगा, अभी देखना आगे। लीडर का नाम जहन में नहीं आ रहा, तो मौलवी रिजवान किधर गया अभी हमारा? वो तो लीडर है बहुत बड़ा, वो तो उसके पास, उसके ऊपर तो अल्लाह ताला की भी पुष्प बनाई है, उसका क्या बना? सुनिए जरा। I love the honesty. Choose the honesty though.
लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा, रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता अच्छा है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी ये तान साहब देख रहे हैं नमाज के लिए इकट्ठा कर तू मौलवी इमाम मस्जिद है, तू है, तू पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन है। बड़े अरसे से मैं वैसे कहता चला आ रहा था कि इन लोगों ने जो इस्लाम हर चीज के अंदर घुसाया हुआ है। मुझे याद है एक दो टूर्नामेंट पहले पिछले साल मुबशर लुकमान ने भी यही बात की थी, यार ये इस्लाम को हर चीज के अंदर घुसा देते हैं। इस्लाम वो होली ग्रेल है, वो होली काव है जिसको टच नहीं कर सकता था, हर बंदा डरता था। लेकिन ये इन्होंने इस्लाम की भी मिट्टी इतनी पलीद कर दी है, इतनी पलीद कर दी कि लोग शायद इस वजह से इस्लाम छोड़ने लग जाए कि मैच जीते वो अल्लाह भी जिता दिया अल्लाह। मतलब कोई बच्चे जो होंगे ना 16 17 15 साल के, वो सोचेंगे यार जब जीत जाते हैं तो अल्लाह जिता देता है, जब हार जाते हैं तब अल्लाह मियां को क्यों नहीं कहते। फिर एक उधर भी एक इन्होंने चोर दरवाजा रखा है कि अल्लाह मियां शायद हमसे नाराज है। अच्छा नाराज है अल्लाह मियां, तो बेचारे माथे टेकी जा रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, और अल्लाह भी तुम्हारा तुमसे ज्यादा नाराज है। गोरों से नाराज नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से, हाल इंग्लैंड भी बाहर हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से नाराज नहीं, न्यूजीलैंड से। और उनको छोड़ो, सबसे बड़ा इंडिया काफिरिस्तान, बुतों के पुजारी, ओ अल्लाह उनसे नाराज नहीं होता यार, उनको ठपा ठप ये लो जी, ये जीत लो। अच्छा, और एक्स्ट्रा फायदे भी देते हैं कि एक दुबई के वेन्यू में आप खेलें ताकि आप पिच से यूज्ड टू हो जाए, कंडीशन से यूज्ड टू हो जाए, और इतनी ताकत है उनमें कि अगर वो फाइनल में पहुंच जाते हैं तो छुट्टी। पाकिस्तान में जो इतने 20 सालों बाद कोई जो फाइनल हो रहा था कोई टूर्नामेंट का, इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट का, वो भी नहीं होने देंगे। वाह यार, वैसे इतना जलील करते हैं। वाह भाई, अल्लाह मियां दो ही चीजें हो सकती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, या तो अल्लाह मियां का वजूद नहीं है, जो कि हमारा मानना यही है, या फिर अल्लाह मियां को आपसे शदीद नफरत है, शदीद, इतनी ज्यादा नफरत है कि वो इंडिया की पपियां करने के लिए तैयार है, लेकिन आपसे नफरत है उनको। ये है आपका औकात। तो जरा सुनिए, जरा इसकी लीडरशिप क्या है, जरा सुनिए। इसको कहूंगा, रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहां भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर व्हाइट चादरें बिछाना। देखो कितनी अच्छी बात है, लोग कमरा ढूंढते हैं होटलों में जाकर गंदे 2 नंबर काम करने के लिए, लेकिन रिजी कितना अच्छा है हमारा, कितना बीबाल बच्चा है हमारा, देखिए नमाजें कैसी करता है, चादरें बिछाता है। लोग चादरें बिछाते हैं और कामों के लिए, वो चादरें बिछाता है नमाज पढ़ाने के लिए, बच्चों को सीधा, लड़कों को सीधी राह पे लगाता है। उधर व्हाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना, जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो उनको। अच्छा, इसमें भी उसको थोड़ी सी स्मर्क दिया। नाउ आई नो ही इज सेइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स, वो बड़े ढके छुपे अल्फाज में वो बात कर रहा है, इसलिए इसको जज मत करना कि हाँ जी वो उसको इंडोर्स कर रहा है। सारी बात वो क्या कह सकता है। वो नॉन मुस्लिम काफर वो आते हैं कमरे में, यानी कोई रूम सर्विस वगैरह के लिए अगर कोई आए तो उनका भी आना बंद, कि काफर अंदर नहीं आएगा, तो वो उनको बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा, तो ये सारा रिजवान करता है। नमाजों के टाइम ट्रेनिंग का सेशन मिस कर देना, लेकिन जोहर की नमाज नहीं भूलनी। तो मौलवी रिजवान बजाय इसके क्रिकेट पे फोकस करे, वो करता क्या। और इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पेड़े हैं, इनको गोरों की समझ नहीं। गोरे बेचारे शरीफ लोग होते हैं, वो किसी के कल्चर पे, किसी के मजहब पे कोई बात नहीं करते, तो इंक्लूसिव होते, कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। वो उस्मान ख्वाजा वहां पे कहता है यहाँ पे मेरी शराब का वो स्पॉन्सर वीबी का टैग नहीं लगेगा, वो कहते चल कोई बात नहीं, ओके। तो उनको अगर कोई कुरान दे देता, अपनी लालो पोछो करने लग जाता, तो वो पागल है, वो इसको कोई बुरी बात कहेगा। ब्रायन लारा को भी इन्होंने मुसलमान करने की कोशिश की, वो बेचारे पोलाइट से तरीके से उधर चले जाते हैं। मैथ्यू हेडन वो जी मुसलमान होने लगा, डैरन सैमी कितने गए, हुए मुसलमान नहीं हुए। तो वीडियो चेक कर। पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया, रिजवान से लिया, रिजवान ने उनको कुरान दिया। वो सारे आके देखते हैं कि यार तुम नमाज पढ़ते हो, ये नमाज पढ़ने से तुम्हें क्या मिलता है? 0 बड़ा 0, कख नहीं मिलता। किसी गोरे ने ये नहीं कहा, किसी गोरे ने नहीं ये कहा। मोहम्मद रिजवान क्या लगे ये लेंगे कुरान ले, इट्स अ वेरी गुड बुक, यू नो, इट्स गॉट ब्यूटीफुल वर्सेस इन इट। लोंडी शोंडी, सेक्स स्लेवरी, बांदियां बनाना, गर्दनें उड़ाना, उस हाथ काटना, कोड़े लगाना, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, ये पता इंजमाम लग क्या था पता नहीं हरभजन को, कि हरभजन इस्लाम कबूल करने वाला था। हरभजन ने कहा तो पागल वाल का बच्चा है क्या, मैंने कब कहा। अब ये देखो, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ये नहीं बनाएंगे कि प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए वो सोच रहा है कि भाई कौन है लीडर, कोई भी नहीं है। नमाज के लिए लीडर है मौलवी। और गोरों को, हरीश भाई, गोरों को प्रॉब्लम है, हिंदुओं से प्रॉब्लम है, इसलिए ये ना प्रोपेगेंडा चलाते हैं अगेंस्ट हिंदूज। यूएस, कनाडा, यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने फंडिंग करी है हिंदुत्व को लेके। हमारे देश में भी कुछ हैंगे सुअर, इस वजह से। आपके देश में क्या बोला जाता है, इंतहा पसंद हिंदू। खुद की हरकतें, अभी मैंने 3-4 दिन पहले पता नहीं खबर सुनी थी, लाहौर के अंदर किसी को ब्लास्फेमी केस में मार दिया। इंतहा पसंदी इनकी नहीं दिखती। ये लोग शिया सुन्नी में ठोक देते हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट कर देते हैं। अभी हुआ है, तुम तो हरभजन को भी इस्लाम कबूल करवा देते हैं। उसने कहा 5 वक्त की नमाज से हमें 5 इनाम मिलते हैं। वो कहता है कौन से इनाम? सबसे पहला दुनिया की अल्लाह तंगदुस्ती दूर कर देता है,
कबर इनकी कर देता होगा, बाकी की जो 20 करोड़ आवाम है वो तो उनके तो ढेले बाहर आए हुए हैं। का अजाब नहीं होता। पुलसराज से ऐसे जाते जैसे आसमान पे बिजली चमकती है। नेक अमाल कहानी ना पुलसरा, ओ केड़ा पुलसरा, किन्ने वेख्या, किसी ने दसिया, ये क्या कोई टेंजिबल चीज बताओ ना जो पहले बताइए कि हाँ जी आपकी तंगदस्ती उड़ जाती है। अगर ऐसी बात होती तो आपके मुल्क के लोग इलॉन मस्क को ना चैलेंज कर रहे होते, तो खान दे पैसे नहीं है, अल्लाह ने तंगदस्ती दूर कर दी है। मालनामा दाएं हाथ में जाता है। जैसे 92 का आपने वर्ल्ड कप दिखाया, उस दिन हमने वर्ल्ड कप उठा के एक नारा मारा था, लुक एट अस, वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, पाकिस्तान बिकम द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। मेलबर्न में हमने सबने नारे मारे कि वी आर द वर्ल्ड चैंपियन। यानी ये कौम देखो, एडी डफर कौम, आज से 25 साल पुरानी एक ही विक्ट्री इनको मिली, उस पे अभी तक अपना बाय दिस लॉजिक इंडिया उसके बाद 2 वर्ल्ड कप जीत चुका, नहीं 1 जीता 2011 का, टोटल 2 जीते। इंडिया के भगवान जो है वो इनसे ज्यादा बेहतर। ऑस्ट्रेलिया 4 वर्ल्ड कप उसके बाद जीत चुका है, 4 या 5 पता नहीं, तो फजूल हो गया। इंग्लैंड जीत चुका, उनके जीसस क्राइस्ट फिर ज्यादा ताकतवर है आपके अल्लाह में से। यानी लॉजिक है इनकी, कौन इनको पकड़ के जोड़ के पूछेगा ताड़ियां की लॉजिक आने। अल्लाह की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसके जलाल की कसम, आप साहब जो बंदा उसके जलाल की कसम के उन्हें साढ़े ना कीता बड़ा पैड़ा, वैसे छितर बड़ा मारता अल्लाह सानू। नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ेगा, दुनिया के कामों को पीछे करके अल्लाह का हुक्म जिंदा करेगा। नमाज सबसे बड़ा हुक्म है कलमे के बाद। तो नमाज जो जिंदा करेगा उसका क्या है, उस दिन जब क़यामत वाले दिन उसको नेक अमालनामा दाएं हाथ में देगा अल्लाह, तो वो कहेगा लुक एट मी टुडे, आई एम द वर्ल्ड चैंपियन। अभी पीएस ये तो बहुत बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अगर इनका बिलीव ये है कि दुनिया के कामों को पीछे करके नमाज उसी वक्त टाइम पे पढ़ो, तो ये हमारा मकसद है, तो फिर तो आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो ये ना करे। क्योंकि एज फार एज द क्रिकेट टीम इज कंसर्न, क्रिकेट टीम का तो पहला मकसद यही है ना कि वो मैच जीते, और अगर इसमें उनको अपनी आखिरत को दाव पे लगाना पड़ता है तो दैट्स फेयर गेम। आपने ओथ लिया कि आपने इस टीम की बेहतरी के लिए काम करना, लेकिन अगर अक्ल से पैदल इनको कौन पकड़ेगा। मौलवियां हलवे मांडे खाने, अडियां बढ़िया बढ़िया दाढ़ियां रखियां, पैड़ियां शक्ल, इनको कौन पकड़ेगा, इनको कौन रोकेगा, कोई पूछने वाला नहीं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना नीचे और मजीद जाएंगे, इतना गिरते चले जाएंगे कि जो लोग बेचारे अभी भी कहते हैं यार ये हर जगह पे नमाज को साइड देते हैं, वो हल्का फुल्का जब आवाजें निकलेंगी ये आवाजें एम्पलीफाई होने लग जाएंगी और हर फील्ड में होंगी। तो बस देख के पॉपकॉर्न खाओ और तमाशा देखो। और ये रियलिटी है भाई। ये बताओ ना कि तुम अगर नमाज पढ़ रहे हो काम छोड़ के अपने, तो अल्लाह मियां भी ये भी कहता नहीं पहले कर्म करो ना पहले, उसके बाद तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन नहीं, भगवत गीता में भी कहा गया है कर्म करो, कहा गया कर्म करो फल की इच्छा ना करो। लेकिन तुम्हें कर्म करना ही नहीं है, तुम्हें पहले नमाज पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें कुछ करना है। तुम नमाजों में अपना टाइम निकालते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तुम लोग भाई सुनने में ये देखने में आया बंदे ये केले खाते, ठूस के समोसे खाते हैं। सोचो क्या फिटनेस होगी इनकी। विराट कोहली जैसा बंदा वीगन, फिटनेस देखो उस बंदे की। सेम ईयर का तो हम दोनों का बर्थ है, विराट कोहली भी 98 का, मैं भी 98 का हूँ, दोनों की सेम एज है। और ये देखो कि ये हर जगह इस्लामिक कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इवन अफगानिस्तान के बंदे भी इन्हें विक्टिम कार्ड कहते खेलते हैं। अफगानिस्तान के बंदे भी इनको विक्टिम कार्ड कहते हैं, जहां शरिया है, प्रॉपरली शरिया, वो बंदे भी सोचो वो लोग विक्टिम कार्ड। ये पाकिस्तानी पब्लिक पता नहीं कौन से चूरन खाती है, पता नहीं कौन से कुत्ते का गू खाती है कि भाई साहब विक्टिम कार्ड खेलना है हमेशा। और हर जगह इस्लाम घुसाना है। अभी हारने के बाद भी 22 पंडित गए थे इसलिए हार गए। तुम चूचू के मुरब्बे हो क्या? वो शाहिद अफरीदी, उन्होंने पिच अपने हिसाब से, अबे तेरी भूतनी के इंग्लैंड के साथ 3 मैच खेले तुमने, सुअर बना दिया तुम्हारा मार मार के। कौन से उसने पिच कर दी, स्टेडियम तुम्हारा, ग्राउंड तुम्हारा, कहीं तुम्हारा, पेल दिया तुम्हें। ट्राई सीरीज खेल लेते ना तुम, सुअर बना दिया मार मार के। अरे बांग्लादेश तुम्हें पेल के चला गया तुम्हारे देश में, तो इनके हालात है। लेकिन विक्टिम कार्ड इनको खेलना जरूरी है। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, लोगों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।